चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में। फिर से एक बार आज हम लोग एसएसटी के प्रश्न करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर जो पूछा गया एग्जाम में। तो चलिए बिना समय को देरी करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे प्रथम नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता है। एक नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा इकहरी शासन व्यवस्था और चौथा सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आप लोग फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। संघ शासन व्यवस्था का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका होगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग फटाफट से कमेंट में 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों को आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया। तो फटाफट से 4 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और दूरदर्शन के लिए। आप बताइए फटाफट से आप लोग उत्तर 5 नंबर प्रश्न का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के खोज के लिए। दूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संसाधनों की खोज के लिए। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो 6 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, देहरादून। 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो आपको पता होगा बीमारू राज्य में सबसे कौन आता है? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार हो जाएगा। पिछड़ा राज्य, सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। 8 नंबर प्रश्न की तरफ, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो फटाफट से 8 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री और डी में गृह मंत्री। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। 10 नंबर प्रश्न है, रॉकते लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम जोन्स। तो फटाफट से आप लोग 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। रॉकते लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। 11 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, सितंबर 1917। तो आप लोग फटाफट से बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। तो आप लोग फटाफट से 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो 14 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, जमालपुर। 15 नंबर प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत में भूकंप, इनमें कोई नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो 17 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई।
18 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 55%, 60%, 65%, 70%। तो फटाफट से 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर फटाफट से कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 65%। 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से जीवों में कौन केरल में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑनर्स का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना, पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से इसका दीजिएगा जवाब आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना, पत्थर है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते, कह रहा है कि लिए महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के कारण करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय। फटाफट से आप लोग बताइए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन कौन सी संस्था का उदय हुआ दुष्प्रभाव को कम करने के लिए? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय महासंघ। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 23 कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? यानी भारत में कितने वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। राइट आंसर होगा 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी भारत में। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। 24 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय और संसदीय। प्रश्न संख्या 25 की तरफ देखते हैं, भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। 26 नंबर, महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें कोई नहीं। तो 26 नंबर प्रश्न का सबसे फटाफट से उत्तर दीजिएगा। जब भी अगर महासागर में तल के कंपन का परिणाम होता है वो सुनामी कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनामी। प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं, पृथ्वी सतह में सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो 27 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है पी तरंग। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब